क्वेश्चन 9 कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। देखिए बेटा, ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही ये पहली रो पहले कॉलम -5 से -8 3 से 0 1 से, फिर इसी पहले रो को दूसरे कॉलम से -5 -8 से -8 5 से 0 2 से, फिर इसी रो को तीसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो उठाएंगे पहला कॉलम, दूसरी रो सेकंड कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। जब ये हम सारी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बच्चों तो ये आ रहा है। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल में 1 1 हो और बाकी सारे मेंबर 0 हो। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर यूनिट के बराबर है तो होता है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हो गया इनवॉलेंट्री। अब आए दूसरे वाले को देखते हैं, इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। वही पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम पुराने सालों में बच्चों सीख चुके हैं। 2 को 2 से, -2 को -1 से, -4 को 1 से। प्लेलिस्ट में आपको पूरा ये चैप्टर सब कुछ मिल जाएगा। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहली रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड। तो ये चीज़ आ गई इसके बराबर। अब ए बराबर किसके आ गया? ए स्क्वायर के। ये हमने ए स्क्वायर निकाला है ना, ए को ए से मल्टीप्लाई किया। अब अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आएगा तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? इटेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? इटेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सो बच्चों ये सॉल्व हो गया। पहला वाला ये इनवॉलेंट्री है, दूसरा इटेम्पोटेंट। कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इस की फॉर्मेशन और हार्मेशन। मतलब क्या है? पहले निकालेंगे कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है? ये जो इमेजनरी होता है ना, सिर्फ इसका साइन चेंज करते हैं, रेल का नहीं। 3 वैसे ही रहा, 1 वैसे ही रहा, -2 आयोटा से +2 आयोटा, 4 वैसे ही रहा, +7 आयोटा से -7 आयोटा, 1 + 2 आयोटा से 1 - 2 आयोटा, -4 वैसे ही रहा, -2 आयोटा से 2 आयोटा, 4 - 7 आयोटा से 4 + 7 आयोटा, 2 आयोटा से -2 आयोटा, 5 से 5। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई? ये पहली जो रो है ना, ये पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरी रो जो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तीसरी रो जो है ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब हम देखेंगे क्या ये एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल है? बिल्कुल है जी। तो ये हो जाएगा हार्मेशियन। यहाँ देखें क्वेश्चन 2 में पहले कॉन्जुगेट लिया, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, 3 आयोटा से -3 आयोटा, आयोटा से माइनस आयोटा, 3 आयोटा से माइनस आयोटा, 7 आयोटा से -7 आयोटा, -5 आयोटा से +5 आयोटा, आयोटा से माइनस आयोटा, -5 आयोटा से 5 आयोटा, माइनस आयोटा से आयोटा। अब इसका ट्रांसपोज ले लो। ये जो पहली रो है ना, 1 -3 आयोटा माइनस आयोटा, इसको कॉलम बना दो। दूसरी रो है -3 आयोटा -7 आयोटा 5 आयोटा, इसको दूसरा कॉलम बना दो। तीसरी रो है -आयोटा 5 आयोटा आयोटा, इसको बना दो तीसरा कॉलम। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। अब देखो अभी भी इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब हार्मेशन नहीं है, इसकी फॉर्मेशन होने का चांस है। वो कैसे होगा? सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। किसको? इसके सारे मेंबर्स को। जब माइनस से मल्टीप्लाई किया देखो आयोटा को, तो माइनस आयोटा, -3 आयोटा से 3 आयोटा, माइनस आयोटा से आयोटा, -3 आयोटा से 3 आयोटा, -7 आयोटा से 7 आयोटा, 5 आयोटा से -5 आयोटा, माइनस आयोटा से आयोटा, 5 आयोटा से -5 आयोटा और आयोटा से माइनस आयोटा। तो अब ये क्या कहलाएगा? इसकी फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन क्यों कहलाएगा? क्योंकि देखो अब की दफ़ा यहाँ पे क्या हुआ था? देखो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आया था, और अब की दफ़ा कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेने से भी ए के बराबर नहीं आया था। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ए के बराबर आया। तो ये इसलिए कहलाएगा इसके फॉर्मेशन। अब ये देखें मैट्रिक्स है, फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। आयोटा के साइन चेंज करते रहो बच्चों, सिर्फ आयोटा के, बाकी किसी को ना छोड़ो। ये माइनस आयोटा हो गया, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा। अब इसका ट्रांसपोज ले लो। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को दूसरा कॉलम। अब क्या ये ओरिजिनल के इक्वल आया? और से देख लो,
नहीं आया, तो अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे को, तो बच्चों ये इसके बराबर आ जाएगा। माइनस से करने पे आया तो हो गया इसके फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। आपको कह रहे हैं रियल नंबर एक्स वाई सच दैट मैट्रिक्स ए इज हार्मेशन। हार्मेशन का लब है, पहले तो इसका कॉन्जुगेट ले लो। ठीक है, सबके साइन चेंज कर दो, फिर इसका ट्रांसपोज ले लो, यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है एक्स प्लस 2 आयोटा इक्वल किसके हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा के। ठीक है, एक्स प्लस 2 आयोटा बराबर हो गया 3 प्लस 2 आयोटा के। 2 आयोटा कैंसिल, एक्स इक्वल टू 3 एक काम बन गया हमारा। ठीक है, इसी तरह ये देखो वाई आयोटा, ओरिजिनल सवाल में यहाँ माइनस वाई आयोटा है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये माइनस वाई आयोटा इधर जाके प्लस वाई आयोटा, 2 आयोटा 0, तो वाई की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, एक्स 3 आ गया, वाई 0 आ गया। और दोबारा देखो बच्चों, 1 प्लस जेड आयोटा है 1 प्लस एक्स आयोटा के। 1 प्लस जेड आयोटा 1 प्लस एक्स आयोटा के, तो देखो ये 1 उधर जाके कैंसिल, और ये आयोटा भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। z इक्वल टू एक्स, तो एक्स तो अभी हमने 3 निकाला है, z भी 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब एक चीज़ रह गई हमारी, क्या क्या हमने निकाल लिया बेटा, x 3 निकाल लिया, z भी 3 आ गया, और y हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो यही हमारे अननोन थे बेटा, x y z। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो